वंशी, मुझे भी उस बंदर की तरह झूलना है, प्लीज झुलाओ ना। शिल्पा तुम भी ना, तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी है। चलो ठीक है, चढ़ो। ये डर अच्छा, अब डर लग रहा है। हेलो, वेलकम। तू भी हाथी पे बैठना चाहता है तो आजा। ओहो, अब तुम्हारी कमी थी। अपनी शादी के लिए हम तेरे हाथी को जरूर बुक करेंगे, ठीक है ना? चल उसे नीचे उतार। लड़की तो इसी हाथी पे रहेगी, लेकिन तुझे स्ट्रेचर पे जाना पड़ेगा। ए, फोड़ डालो। कौन है तो? अगर जिंदा रहना है तो सच क्या है बता। गिरधारी प्रसाद ने मुझे भेजा है, जैसे उनकी बेटी मिल जाए इस लड़के को मारने के लिए कहा है। अब समझ में आया ना इसके बाप का कैरेक्टर। तू यहाँ इसे बचाने के लिए आया है और उसने इसे यहाँ तुझे मारने के लिए भेज दिया। सर, सर, क्या हुआ वंशी? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है? क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ तुम्हें? सब बाद में बताता हूँ माँ।
हाँ भैया, ये मेरा ही बेटा है। मम्मी, आप इनको जानती हो? जानती हूँ, ये तेरे पापा के क्लोज फ्रेंड हैं। तेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे और अर्जुन फॉरेस्ट ऑफिसर थे। ये दोनों एक ही जगह पर काम करते थे। तुम कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, इसलिए मैं शहर में रहकर यहाँ कभी कभार आती थी। इस एरिया का एमएलए अंजन प्रसाद और उसका भाई रमाकांत, ये दोनों गलत धंधा करते थे। चरण सिंह भी उनके साथ था। अर्जुन ने रमाकांत को अरेस्ट किया था, इसलिए चरण सिंह ने अर्जुन की पत्नी और बेटी को किडनैप कर लिया। उनको बचाने के लिए तेरे पापा गए, लेकिन चरण सिंह ने उन्हें मार दिया और अर्जुन की पत्नी और बेटी को भी मार दिया। उन बदमाशों को अर्जुन ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एरिया के एमएलए और डीएसपी ने मिलकर कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि चरण सिंह को माफ करना चाहिए। और यहाँ तक कि सरकार ने जो उसे पकड़ने के लिए 10 लाख रुपयों का इनाम रखा था, वो भी उसे ही देकर उसे आम आदमी की तरह जीने के लिए छोड़ दिया। जो हो रहा था उस अन्याय के खिलाफ अर्जुन ने अपने असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर गंगाधर को भरोसे वाला समझकर उसे अपना गवाह बनाया, लेकिन उसने गद्दारी की। हमारे एसआई साहब के बीवी और बच्चे शहर में रहते थे, वहीं एसआई की बीवी के साथ उनका कुछ रिलेशन बन गया होगा। मुझे लगता है ये बात एसआई साहब को पता चल गई होगी और एसआई साहब ने उनका खून कर दिया होगा। अभी मैं आपके सामने गुनहगार खड़ा हूँ, मुझे भी पुनर्वास चाहिए। देंगे क्या? मैं इन लोगों को मारकर जंगल में छुप जाऊंगा और अपनी पसंद के कपड़े पहनकर वो डीएसपी, एमएलए और एमपी को गोली मार दूंगा और आपके घर में आकर अपनी गन रखकर सरेंडर कर दूंगा। तो आप मुझे पुनर्वास देंगे क्या? अच्छे चाल चलन के नाम पर बाहर आए हुए गुंडे, चोर, बदमाशों को बाल पोसकर और उन लोगों को बड़ा बनाकर असेंबली और पार्लियामेंट में बिठा देते हैं। उस समय मेरी अकेले की औरत का वध नहीं होता सर, भारत माता का वध होता है। I want to kill these डकैट्स, पॉलिटिकल डकैट्स। इतने सारे गुनाह किए हुए लोग आज हमारी सोसाइटी में बड़ा आदमी बनकर घूम रहे हैं। मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मैंने अपने अपनों को खो दिया और कैदी बनकर सजा काटी। आप पे हुए इस अत्याचार को जानकर सच में मुझे अपने पापा से नफरत हो गई। मुझे आज उनको अपना पापा कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। उनको सजा मिलनी ही चाहिए। सजा सिर्फ तुम्हारे पिताजी को ही नहीं, उन सबको मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया है। डैडी! शिल्पा, बेटी शिल्पा। डैडी! डैडी! आपको देखने के लिए मैं कितनी तड़प रही थी, मैं जानते हैं? कितना तड़प रहा था बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? डैडी, वो मुझे मारने ही वाला था, वंशी ने मुझे बचा लिया। बचा कर क्या फायदा? आपने तो मुझे मारने का प्लान किया था। क्या कहा? तुम्हें मारने के लिए? नो। अरे अब छोड़ो भी, वंशी छोटा है। आपने मुझे मरवाने के लिए किसी को भी कह दिया होगा। मैंने किसी को नहीं कहा। अरे अगर हमें बचाना होता तो पांडे ने अर्जुन को मारना चाहिए था। लगता है आपने उसे कहा होगा पर उसे अच्छा नहीं लगा। अर्जुन ने उसे खत्म कर दिया। क्या कह रहे हो? जानते भी हो कैसे मारा? बलि में चढ़ाते वक्त मुर्गा पकड़ते हैं ना, पकड़ के धीरे 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 काट दिया। पका के खा भी तो चुप रहे यार, वो तो हमें भी नहीं छोड़ता, पर हम भाग गए इसलिए बच गए। मैंने आपसे वादा किया था ना, आपकी बेटी को लेकर आऊंगा। काम हो गया, चलता हूँ। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? साहब ने क्या कहा था? मेरी बेटी को जो बचा के लाएगा मैं उसकी शादी उसी से कर दूंगा। अब ये वादा पूरा करेंगे। करेंगे, लेकिन अभी मुहूर्त ठीक नहीं है। बाद में टेलीफोन किया था ना, मेरी बेटी को जल्दी देखने आ जाओ, ऐसा मैंने खुद सुना। अब कितना भी मारो मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन मैं इस वक्त शादी के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहते हो भाई? बदला, अर्जुन से बदला। अर्जुन से भला तुम्हारी क्या दुश्मनी है? बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेरे पापा को अर्जुन ने मार दिया था। यानी तुम फॉरेस्ट गार्ड गंगाधर के बेटे हो? हाँ, इकलौता बेटा हूँ, इसलिए उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं वंशी, ये बदले की भावना, ये सब कुछ छोड़ दो। चलो हम चल के शादी कर ले। छोड़ो ना साहब, मैडम एकदम सही बोल रही हैं। जल्दी से शादी करो और बेडरूम में ढिंचक ढिंचक करो। पागल हो जो बदला लेने की बात कर रहे हो? तुझे ज्यादा समझ में आता है बेटा? पहले अपनी दुश्मनी निभाओ, उसे देखते ही खत्म कर दो और फिर जाकर गंगा नहाओ। करेक्ट। वंशी, अगर तुमने दुश्मनी या फिर बदले की बात की तो हमारी दोस्ती खत्म, याद रखना तुम। बाय। बाबू, मैडम जा रही है, पकड़ो। जा रही है तो जाने दो, उसको प्यार चाहिए और मुझे बदला चाहिए। चलता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ। बदला पूरा हो जाए। डैडी
रुक जाओ वामसी, मेरे पास मत आना। अगर पास आए तो इसे मार दूंगा। दरवाजा बंद करो डैडी, दरवाजा बंद करो। वंशी मेरे पास मत आना, नहीं तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। डरो मत शिल्पा, मुझे कैसे बचना है मैं अच्छी तरह से जानता अरे हूँ। क्या जानता है तो? जंगल में तो चोर की तरह भाग गया था। प्लीज यहाँ छोड़ो से अर्जुन, भाग जाएगा, मुझे सोच छोड़ दो। रहा है? तुझे छोड़ दो मुझे। बहुत हो गया वामसी, अब मैं तुझे देखता हूँ। क्या मुझे देखोगे? वंशी संभाल कर। मम्मी! क्या वामसी वामसी कर रही है? पहले मैं इसे खत्म करूंगा, उसके बाद उन चारों को खत्म कर दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ उन चारों को आँच नहीं आने दूंगा। अरे पहले अपने आप को तो बचा कर दिखा, उसके बाद उन लोगों को बचाने की बात करना। ये आवाज इतनी मीठी कैसे अरे आई? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसी बात नहीं है, आवाज आनी चाहिए था अम्मा, लेकिन यहाँ आवाज आ रही है अम्मा, इसलिए शक हुआ। ये सही था। मुझे बोल सकते हो ना? अर्जुन रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? तू आगे मत आ, मैंने तुझे कमजोर समझा था, लेकिन मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उन चारों को मारने के लिए आया था, लेकिन तेरा टाइम खराब है। अब तो तू गया। अर्जुन क्या कर रहे हो? खिड़की से छलांग मत मारना, मेरी बात मानो अर्जुन, प्लीज। क्यों साहब, अंदर आपकी बेटी गुंडे के हाथ में फंस गई है। अपना जो हीरो गया है उसे मारना चाहिए ना, लेकिन हीरो कह रहा है कि उड़ी मत मार, इसका क्या मतलब है? चल भाग। शिल्पा, बेटा वंशी, दरवाजा खोलो बेटा। शिल्पा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। वो भाग गया, वरना उसको खत्म कर देता। जस्ट मिस्ड। मेरी बेटी कहाँ है? वो देखो। डैडी, अर्जुन डैडी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, वंशी ने मुझे बचा लिया डैडी, मैं ठीक हूँ। अर्जुन ने ये पैकेट फेंका और भाग गया। क्या? पता नहीं, जाते जाते कह रहा था आप चारों फिनिश, और ये छोड़कर चला गया। अरे डीसीपी जरा देख इसमें क्या है। अरे मैं क्यों देखूं? मैं क्या बेवकूफ हूँ? बम भी तो हो सकता है इसमें। तुम ही देखो भाई। तेरा क्या मतलब है? मैं तुझे रोड पर बैठने वाला क्या चिंदी चोर नजर आता हूँ? ये मैं नहीं करूँगा। अरे विशंभर, क्या है? तू देख उसमें क्या है, देख। हाँ मैं तो देखूंगा, ये तो गिफ्ट बॉक्स की तरह लग रहा है। नो, उसको छुओ मत। क्या छुओ मत, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे बम्बो। बम हो सकता है यार। हो सकता है मतलब तुम्हारी जान जान है, मेरी जान की कोई कीमत नहीं। क्या एसेट है? इतना डर रहे थे। औरों की जिंदगी से खेलने वाले दरिंदों, मेरी कैसेट तुम लोग जरूर सुनोगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक 7 साल पहले इतवार के दिन मेरी माँ और मेरी पत्नी को तुम लोगों ने मार दिया था। अब आने वाले हर इतवार को मैं तुम में से हर एक को चुन चुन के मारूंगा। ऐसी कैसेट है मैं दिन में सैकड़ों बार सुनता हूँ, तुम लोग ऐसे डर रहे हो। अबे चुप कर बे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं पहले इसका बदला लूंगा। आप सब लोग सीक्रेट जगह पे जाकर छुप जाओ। जिसको जहाँ छुपना है छुप जाए। मैं तो अपने फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, वहाँ पर फुल सिक्योरिटी है। चलता हूँ भाई। फिर तो मैं भी चलता अरे बेटा रुको, मैं भी चलता हूँ। अर्जुन वापस आएगा क्या? नहीं, वंशी चला जा रहा है। अर्जुन आ गया तो हमें कौन ये बचाएगा? एकदम सही बोल रही है। चलो वंशी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ वंशी, छोड़ो मुझे। बेटा। बदला। लक्ष्य है। रुक जाओ वंशी, तुम्हें मेरी कसम। मान जा बेटा, मान जा। मैं रुकता हूँ सिर्फ आपके लिए। थैंक यू वंशी। सुनो, तुम लोग बेडरूम में जाके कबड्डी कबड्डी खेलो, जाओ। कम ऑन वंशी। हेलो हेलो, कौन है? अर्जुन, क्या हुआ? आज इतवार है, भूल गया क्या? आज इतवार का दिन है, तभी तो मैं बड़े आराम से पी रहा हूँ। मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं तुझे मारकर एनकाउंटर अकाउंट में दिखा दूंगा। हिम्मत है तो पास आ। मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, मौत तेरे पास आएगी। टाइम क्या हो रहा है देख ले।
अब तेरी मौत सिर्फ 3 मिनट में आ जाएगी। आगे पीछे नहीं, नीचे देख। पेट्रोल। बड़ा बोल रहा था, ऐसी कैसेट मैंने बहुत सुनी है। मेरे फार्म हाउस पे फुल सिक्योरिटी है। अब देखो उसके मौत की खबर आ गई। अब बताओ, उसकी मौत की खबर हमें कैसेट में सुननी पड़ रही है। और क्या, जैसा अर्जुन ने कहा था उसने इतवार के दिन मार दिया। अरे बाप रे बाप, गवर्नमेंट ने तो हमें इतवार के दिन छुट्टी का दिन घोषित किया है, पर दिन ही खराब है। इसने तो इतवार के दिन को मौत का दिन बना दिया है। तुम लोग टेंशन मत दो, वो यहाँ नहीं आ सकता। हम लोगों की हिफाजत के लिए यहाँ पे वंशी है ना। कौन कहा है? ये इतना बड़ा धोखेबाज है, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो हम दोनों को मारना चाहता था। उसे नहीं छोड़ेंगे। पैसा यार, पैसा। ये पैसे के कारण ये सब कुछ कर रहा है। अर्जुन का ही फोन होगा। हम जिंदा है या मर गए ये जानने के लिए फोन किया होगा उसने। उठा उठा। मैं पांडु बोल रहा हूँ। मैं वंशी को मारने गया तो अर्जुन ने उसको बचा लिया। वो दोनों मिल गए। किसका फोन है? अर्जुन का। वो फोन इधर दो, मैं उसे फोन में ही खत्म कर दूंगा। फोन पर क्यों, डायरेक्ट चलकर मारते हैं। डायरेक्टली। अर्जुन को हमारे लोगों ने पकड़ लिया है। अब तेरा बदला लेने का टाइम आ गया है, चल। कहाँ है रे वो? ऊपर लटका के रखा है भाई। वंशी, वहाँ अर्जुन को ऊपर बांध कर रखा है। वंशी, हमें डराने वाला और तेरे बाप को मारने वाला अर्जुन ही है ना? हम उसे खत्म करें या तू उसे खत्म करेगा? दुश्मनी का बदला लेने के लिए कह रहे थे ना। बदला लेने का समय आ गया है। ये लो पकड़ो, उसके सीने को छलनी कर दो। हम तो तेरे बारे में पहले से ही जान चुके थे। तो तेरे हाथ में भरी पिस्तौल कैसे देते? जरा वहां देख। अब तू अपना ये नाटक बंद कर और हमें बता दे कि अर्जुन कहाँ छुपा बैठा है। अगर नहीं बताया तो जान से जाएगा।